हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत है। कल के एपिसोड में हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया था, जिसमें शामिल था इश्क मुर्शद, सुकून और काबली पुलाव। नॉर्मली काबली पुलाव हमारे संडे वाले एपिसोड में होता है, लेकिन इस दफ़ा कौन सा ड्रामा है जिसने काबली पुलाव को रिप्लेस किया और उसकी जगह बनाई, क्योंकि सबसे खास ड्रामा हम सबसे एंड में करते हैं। तो इस दफ़ा वो जगह बना पाया ड्रामा सीरियल रज़िया। और रज़िया के बारे में क्या कहें, उसकी आखिरी 2 एपिसोड जो थी उसने काफ़ी धूम मचाई, उस पर भी रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले ड्रामा सीरियल मैं का रिव्यू करेंगे। और मैं का रिव्यू करने से ही पहले मैं अपने जज से तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, रुबीना अशरफ एंड मरीना खान। तो जिस ड्रामे का रिव्यू हम सबसे पहले करने वाले हैं, मीना जी आप रेडी हैं? जी। तैयारी कर ली आपने? जी। चैनल एयरवे डिजिटल प्रोडक्शन है, बिग बैग एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी। डायरेक्टर हैं बदर महमूद। राइटर हैं ज़ंजबील आसिम शाह। कास्ट में शामिल है वहाज अली, आयजा खान, अजीका डैनियल, उस्मान पीरज़ादा, शहजाद नवाज, एजाज असलम, आगा मुस्तफ़ा, नमीर खान, सबीना सईद। और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। मैं लास्ट टाइम आई रिमेंबर जब हमने रिव्यू किया था, हमने कहा कि चलिए शुक्र कहा एक कोई थोड़ा सा मोमेंटम इस एपिसोड ने, मुझे लगा है वापस हम दोबारा उधर ही आ गए जहाँ हम पहले थे। बिकॉज़ मेरे लिए कहानी डिडंट गो एनीवेयर। अगर मैं आई थिंक 8 एपिसोड्स के बाद दोबारा ये देखूँ, मुझे लगता है वहीं के वहीं हम लोग फंसे होंगे। सिर्फ जो चीज़ें, एक जो चीज़ हुई है जो भाई को वहाँ why they had to beat him up, I don't understand. Exactly, है ना? Exactly. No, there was no need to. No need. Rough him up, yes you can so. लेकिन क्यों? Meaning उठा लिया था just हाँ कि आपने देना था ये उनको सबक के भाई कंट्रोल, बिकॉज इजाज़त असलम की जो आप बात करेंगे जी 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 मारने की क्या जरूरत? मारने की मुझे बिल्कुल वो तुक नहीं समझ आई। अच्छा फिर मीनिंग उसको अगर इतना हमने डॉन या बुरा आदमी दिखाया है तो बेटा इतना ठीक कैसे? मुझे ये जो चीज़ होती है ना, कैरेक्टराइजेशन, किस वजह से ठीक हुआ है? अम्मा की वजह से, कोई पप्पी थी या कोई दादा थे जिन्होंने इसको अच्छी तरबियत, समथिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड के नो एक्सप्लेनेशन। फादर इज लाइक मीनिंग वो तो वर्स डॉन से डॉन बनता जा रहा है। ठीक है, ब्रदर लूजेज हिज जॉब, पता था ये होना है। शी लूजेज हर जॉब, पता था। कोई इसमें धमाकेदार चीज़ नहीं थी, ये हमें पता था। द बेस्ट पार्ट वाज द स्मैशिंग ऑफ द गाड़ी का शीशा। मैंने कहा वाह, ये हुई ना प्रोडक्शन क्वालिटी, असल में तोड़ा। यू नो दैट आई फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर सीन समथिंग लाइक दैट इन उसके ऑल्टो के पार्ट्स भी सस्ते मिल जाते हैं। हाँ, शीशे तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दिल टूटता है। अनलेस उन्होंने ओरिजिनल उतार के फिर दूसरा लगाया और फिर उसको तोड़ा। लेकिन अगेन एक बिलीवेबिलिटी फैक्टर आ जाता है ना, बिकॉज you've done it, you've created that scenario and you have meaning I could feel that shisha being broken of my car also. Wahaj and Aiza were the 2 people that kept me watching the play, because उनके जहाँ सीन्स आ रहे थे वहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। बिकॉज आई थिंक वो एक टक्कर पे आ गए दोनों, और दोनों की जो परफॉर्मेंसेस हैं उस आपस में जो उनकी जो एक्शन रिएक्शन उन दोनों का है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहाज वाज लुकिंग स्टनिंग एज द दूल्हा। आई थॉट उसने और आयजा वर लुकिंग एब्सोल्युटली स्मैशिंग एट द, ही वाज लुकिंग एज स्टनिंग एज आयजा। देन व्हाइल ही वाज लुकिंग सो स्टनिंग, ही गोज एंड सेज लेट्स टेक अ गुड नाइस पिक्चर। हाँ, वो बहुत प्यारा गुड नाइस पिक्चर। मरीना जी, मुझे पता मरीना जी ने इसको पकड़ लेना है, मैंने जाने दिया था। A good nice picture anyway. So good nice. सर का बजट बहुत होता है जी। Good nice. ये बस good nice. Good nice. I can give this, but I will be good nice. रुबीना जी, अच्छा मुझे अब मजा आ रहा है। अच्छा मुझे भी आया, मुझे भी आ रहा है। क्यों, कैसे, मुझे बताओ। मतलब वहाज का बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कैरेक्टर। वहाज जिस तरह से बात कर रहा है, जवाब दे रहा है और जो चीज कर रहा है, लेकिन कितनी दफा? यस यू आर राइट। नेक्स्ट एपिसोड में भी यही होगा ना? हाँ, मेरा भी सवाल यही है, क्योंकि अभी तो मुझे मजा आ रहा है इस रिलेशनशिप को देखते हुए। हर दफा एक दोनों का आपस का बातचीत और डायनामिक्स वो मजे की लग रही हैं अभी।
बट अब ये कब तक चलेगी कहानी, अब कहाँ जाएगी, ज़रा सा उसको इस दफ़ा जल्दी आना चाहिए। दे बोथ डूइंग फाइन, मगर वो जाहिर है कि ऐसी जगह हैं जो आ रही हैं और ऑड हैं और ऑड हुए चली जाती हैं। जैसे कि वहाद जो है वो लड़की के साथ है, वहाँ वलीमा हो रहा है, और वहाँ वो आयरा के साथ है, और आयरा उसको बता रही है कि मैंने झूठ बोला था, बिकॉज वो अब्बा से मिल के आई है ना, उन्होंने धमकी वमकी दे दी है, एंड शी सेज कि मैंने झूठ बोला था सब कुछ क्योंकि मैं हो गई थी इमोशनल। और वो चला जाता है, वो वहाँ से सीधा वो वलीमे पे जाता है, और वलीमे पे जाके वो अब्बा को कहता है हाउ एम आई लुकिंग, अच्छा चलो, और अब्बा कहते हैं आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आई ऑल्सो वांटेड टू से दैट बट अब्बा सेड दैट ऑलरेडी। तो क्योंकि तुम जहाँ से आए हो वो जगह इस जुमले के साथ कनेक्ट नहीं हो रही, बट खैर फिर उसके बाद वो उसके घर के बाहर खड़ा है, ये पता चला है हमें लड़की के, आयरा के, और फिर वो आयरा आती है और वो कहता है तुमने झूठ क्यों बोला। अब ये कौन सा वाला झूठ था, ये वो झूठ की बात कर रहा है जो पहली वो जो उसने कन्फेस किया है। नहीं, मुझे मैसेज किया था, ये मैसेज था, तुमने देखा नहीं हुआ था। नो 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 नो, मैंने सवाल यही किया था कि यही सवाल जो आपका सवाल है। जवाब आ रहा है। द झूठ वाज कि जो उसने गाड़ी में उसको बताया है ना कि मैंने सबको झूठ बोला था। मेरे ख्याल है पहले भी पहला वाला झूठ नहीं था, ये ज्यादा झूठ है। मुझे वो कह रहा है अब वो कंफ्यूज है, वो कह रहा था कि अगर वो झूठ था तो तुमने बोला क्यों, वो यही खोज लगा रहा है। देखो जब वो झूठ था, अगर हम इसको लेते हैं अभी कि तुमने वो वाला झूठ क्यों बोला था, तो तब तो उसने जाके कैमरे वैमरे चेक किए थे बाप के ऑफिस में, और जब वापस आया था वो बिल्कुल क्लियर था कि हाँ मेरा बाप इसके भाई के ऑफिस में गया है। नहीं दिखाया था ना, ये तो मुझे नहीं बिल्कुल किया, मगर ये उन्होंने हमें समझा तो दिया था। इतना अब क्या मसला है, पहली दूसरी एपिसोड से क्यों नहीं बन रहा, यही फंसे हुए, हाँ वही फंसे हुए, आगे हम नहीं निकले। तो फिर आप इमोजी दिखा दें बस जल्दी से। हाय ओके नादिया, देसी गर्ल होता है ना, इस एपिसोड में देसी बॉडीज थी डिस्को दीवाने। हाँ, और मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं कि आप मतलब शक्ल से ही देसी लगें, बॉडी से भी हम देसी। हाँ बिल्कुल, हमारी बॉडीज़ भी ऐसी हैं कि हम फिर भी देसी लगते हैं। और वो जो कपड़े पहनने का स्टाइल ये वो, और फिर डीजे को दिखाया इतने कॉन्फिडेंस से कि वो उनके ख्याल में फॉरेनर लगता है। आपको लग रहा था? मुझे पता क्या लग रहा था जब शो स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा कि ये दुबई डेरा में ना बहुत शेडी सा कोई होटल है, डेरा दुबई, होटल रशियन। हाँ, और उसके बेसमेंट के अंदर ये चला गया है, ये बिलियनियर का बेटा। मतलब आई डोंट नो, दे ट्राइड। देखिए मसला है कि अगर दिखाना है नाइट क्लब तो दिखाना तो है ना, अब क्या करें। मुझे लगता है कि फिर भी बेहतर चीट किया, मैंने इससे भी बुरे बुरे देखे हैं सीक्वेंस। फिर मैं कहती हूँ बाहर लेके क्यों जाएं, बाहर लेके ही नहीं जाना चाहिए, बस गए और फिर मुझे था कि इनका बजट तो है नहीं, तो ये मेरे ख्याल अभी आ जाएंगे, मुझे था जाएंगे ही नहीं, लेकिन चले गए। फिर होटल का कमरा भी दिखाया जो कि पहचाना गया। तो ये सीक्वेंस ही ज़रा मुश्किल हो जाता है एग्जीक्यूट करना, बट दे हैड टू शो के वहाँ जो है ना इनके साथ हुआ क्या, तो फाइन थोड़ा सा ज़रा मार्जिन दे देते हैं इनको। एक चीज़ तो मुझे लगी बड़ी अजीब कि वहाज का जो कैरेक्टर है जनरली इज़ अ नाइस पर्सन, वे बुरा नहीं है अपने बाप की तरह, तो ये इतना 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 मीन क्यों आयजा से हो रहा है? वेरी गुड, बहुत ज़्यादा। माय क्वेश्चन टू, मतलब इसने क्या वाकई उसका क्या बिगाड़ा है? उसकी तलाक हो गई और वो शुरू से ही ऐसी है और सोसाइटी ऐसी है, तो इसका तो बाप भी ऐसा है, इनके आसपास लोग भी ऐसे हैं। आयजा इज जस्ट लाइक यू नो थोड़ी सी ज़्यादा पागल है, लेकिन ऐसी कैसे इसका तो, एंड शी इज बीइंग नाइस टू हिम। वो आके कह रही है यार फ्रेंड बन के बात कर लो, क्या हुआ है। तो मुझे तो इस एपिसोड में आयजा से हमदर्दी हुई है, मुझे वहाज पे गुस्सा आ रहा है कैरेक्टर पे कि इतनी बदतमीजी इस लड़की से क्यों कर रहा है, ये ऐसा था नहीं। गुस्सा है बाप से है, शादी के लिए इसने हाँ किया, तो वाई इज ही पनिशिंग आयजा सो क्रूरली। एक तो बाप उसको जलील कर रहा है, बार बार बाप के पास एक डायलॉग है, वापस आ जाओगी तो तुम्हारा एक्स कितना खुश होगा, सोचो तुम ब्लॉगर कितने खुश होंगे। राइटिंग में बात करेंगे, जो रिपीटिशन थी चीजों की, वो लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो इतना सुन रही है और ये एडजस्टमेंट कर रही है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छी लाइंस थी उसकी बेचारी, लेकिन इसका बहुत बुरा हो रहा है एपिसोड्स में, तो मुझे दुख हुआ कि क्यों इतना बुरा हो रहा है। तीनों तरफ से जी ओके जॉब का मिला है इमोजी। अब बात हो जाए राइटिंग की, जंजबील आसिम शाह। सॉरी आई एम गोइंग टू से 4.5। 4.5 आई डिडंट एंजॉय इट एट ऑल, क्योंकि थोड़ा सा आगे गए हैं, तो आई विल गिव अ 5.5। 5.5 नादिया। इधर आई एम
4.5. 4.5. ऑडियंस से जी टोटल वोट कास्ट किए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 9,400 और जिंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 1,880. 20% 2 नंबर मिले तो 10 में से. Yes. 2000 जो मर्जी कर ले. Well done. Sorry, well done. Thank you. जॉब नहीं ये वाला प्लीज लगाइएगा. अब बात हो जाए डायरेक्शन की. टाइम हमारे पास काम है तो जल्दी जल्दी करेंगे. महीना जी नंबर्स 5.5. 5.5. ओके जॉब. आई थिंक डायरेक्शन में भी वही हालात हैं जो कि सिर्फ चूंकि अब इन दोनों के सीन आ गए हैं और वो इंटरेस्टिंग हैं, सो ड्रामे की पेस थोड़ी सी बेहतर है और Numbers direction बट आई थिंक 5.5. 5.5 दोनों तरफ से 5.5 मिले. नादिया डायरेक्टर तो मुझे दुख दे रहे पहले एपिसोड से. बदर तो इस दुख के नंबर दे दें. फिर आके डिस्को, फिर देसी धड़. 4. अच्छा जी डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,100 हुए हैं और बदर महमूद साहब के हिस्से में आए हैं 2000. 1,770. 17% बनते हैं. 1.7 को मिले हैं 10 में से. नॉट बैड. ऑडियंस ने बहुत अच्छी वोटिंग की है. अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की. आयजा खान 7. वेरी गुड जॉब. रुबीना जी I'll give her a 6. Good job. 6 गुड जॉब. नादिया 8. 8. Such great performance on Deadlines. फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं और आयजा के हिस्से में आए हैं 2,200. 22% बनते हैं. 2.2 इनको ऑडियंस ने दिए हैं 10 में से. वेरी गुड जॉब. अब बात हो जाए वहाज की. So I'll give him a 7.5. 7.5. वेरी गुड जॉब. very nice. रुबीना जी Okay, 6. 6 गुड Not जॉब. anymore. नादिया 8. Just 8 like for Aiza. Bahaj. Yes, very good. तो जी ऑडियंस ने भी वोट कास्ट किए मेल कैटेगरी में और टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 11,500 किए हैं और वहाज के हिस्से में आए हैं 3,000. 3,450. Very good. 30% मिलते हैं. I 10 में get से it. 3 नंबर इनको मिले हैं. वेल डन वहाज. तो जी ये रिव्यू कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मैं का. अब जिस ड्रामे का रिव्यू होने वाला है उसका हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. जबकि लास्ट वीक हमने उसकी एपिसोड का रिव्यू नहीं किया तो सबसे ज़्यादा मैसेजेस उसके बारे में थी, सबसे ज़्यादा फरमाइश आपकी उसके लिए थी और वो थी रज़िया की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड का रिव्यू करें हम. तो बस अभी हम वो करते हैं और हम बड़े एक्साइटेड हैं उसके हवाले से और वो आपको दिखाते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में. और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने लगे हैं आपकी पुरजोर और भरपूर फरमाइश पे, उस ड्रामे का नाम है रज़िया. एक ऐसा ड्रामा जिसके बारे में जब से मैं शो कर रहा हूँ या हम लोग जब से कर रहे हैं हम ये वाला क्या ड्रामा है का शो लेकर चल रहे हैं, ऐसी चीज़ बहुत कम बल्कि मैं कहता हूँ मैंने तो नहीं अभी तक एक्सपीरियंस की कि एक ऐसी स्टोरी लिखी जाए एक ख़ातून के बारे में और एक ख़वातीन के बारे में, उनकी मसाइल के बारे में. और वो जो कहानी आपने हज़ारों दफ़ा सुनी भी हो, आपने लाखों दफ़ा डिफरेंट चीज़ों में उनको देखा हुआ हो, लेकिन उन सब को मिलाया जाए और इतने इंटरटेनिंग वे में और इतनी खूबसूरत तरीके से पेश किया जाए, वो रज़िया ही कर सकता था. और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि ये औरत की ये कहानी एक मर्द ने लिखी, एक मर्द ने बनाई और जिस तरह से बनाई और दिखा, जितनी हसासियत और सेंसिटिविटी दिखाई गई वो कमाल है. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन मुझे ये था कि मुझे बहुत खुशी हुई है ड्रामा देख के कि ऐसे ड्रामे पाकिस्तान में बन रहे हैं जो अभी भी आप उठा के नेटफ्लिक्स या दुनिया की किसी वेब सीरीज़ पे आप इसको देख सकते हैं. दैट काइंड ऑफ अ ड्रामा. रुबीना जी आपसे शुरू करेंगे, क्या कहेंगे आप रज़िया के बारे में? हमने 5 और 6 रिव्यू किए हैं ना इस दफ़ा, जो कि लास्ट दोनों एपिसोड्स थी. और मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ी मज़े की बिगिनिंग है ऑफ अ 6 एपिसोडर जिसको कि फॉर श्योर सीज़न 2 में जाना चाहिए. रज़िया शुड गो इन अ सीज़न 2 एंड देन अगेन बिकॉज एक तो रज़िया जेनेरिक है,
राइटर ने रज़िया को कोई एक लड़की की कहानी नहीं बनाया, राइटर ने रज़िया को हर लड़की की कहानी बनाया। और एंड में जब अम्मा पूछती भी है कि बेटे तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा तो सवेरा कहेगी लेकिन वो कहती है रज़िया। मेरा भी दिल था कि सवेरा कहे, बट सवेरा थोड़ा क्लीशे होता है, रज़िया ज्यादा मजे कहता है कि हर लड़की में रज़िया है। दोनों कॉनोटेशंस है ना। वी वांट टू सी रज़िया पार्ट 2 फॉर श्योर। देयर वर so many moments which were which tugged at your heart, जो आके दिल को पकड़ते थे, जिनमें से एक सबसे प्यारा मोमेंट वो था भाई की वजह से उसकी शादी हुई है और वो जा रही है और भाई रखता है ना सर के ऊपर कुरान और वो ले लेती है उसके हाथ से कुरान। That was goosebumps. There were so many goosebumps. किसी ड्रामे में नहीं है जितने मैंने 2 एपिसोड में आए हैं। हाँ, मुझे जरा मुश्किल से आते हैं तो मुझे इसमें सबसे पहले आया, अभी भी आ रहा है when I say it, कि बहन ने भाई के हाथ से, और बहन के लिए भी इम्पोर्टेंट ये होता है कि मेरा भाई मेरे सर पे कुरान रखे। I remember I was मुझे इसी तरह मैं विदा हुई थी। और सब लड़कियाँ, बेटी होती है और वो उसको तलाक देता है और वो स्माइल करती है ना, दैट स्माइल वाज अनदर गूज़बम्प। कि बेटी होने की वजह से उसका एक हक गज़ब हुआ ना, बेटी होने की वजह से वो गुलामी में जाती गई और फिर बेटी हुई और वो आज़ाद हुई। आई थिंक इट्स अगेन अ 4 thumbs up for Mohsen। अच्छा, मैं इतनी खुश हो रही थी, मैं कहती थी कि अगर बेटा होता इसकी सज़ा और लंबी होनी थी, इसने फिर इतना पिटना था, इतना जलील होना था फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। बेटे ने इसके लिए ज़लालत लेके आनी थी, बेटी रहमत थी, बेटी आज़ादी लाई, बेटी इसके लिए हिम्मत लाई, इसके लिए करेज, बात सिर्फ करेज, रज़िया में सब कुछ था, रज़िया में करेज नहीं, हिम्मत नहीं थी, वो हिम्मत आई बेटी से। तो और वहाँ पे माहिरा का मोनोलॉग रहमत के बारे में कितना, अल्लाह ताला बेटी अल्लाह ताला की रहमत है, और फिर जो माहिरा का मोनोलॉग आता है जिसमें बोलती है कि आप रहमत के साथ करते क्या हैं, तो आपको जन्नत में इतने बड़ा प्लॉट नहीं मिलना, आपको दोज़ख में दुर्रे पड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये तो एक हॉरर शो था लास्ट एपिसोड, मैंने देखे ऐसे ये तशद्दुद वाले ड्रामे, इसमें हालांकि मारते हुए नहीं दिखाया लेकिन रोंगटे खड़े हो गए जब वो सुबह दिखाते थे कि वो बस खड़ा है बेल्ट लेके एंड शी इज़ बीन बीटन अप। मुझे फील होता था, मेरे जहन में आता था कैसे मारा होगा इसको। और वाकई बात सही, औरत जब वो गुलदान उठा के लाता है वो सीन, और उसका सर पे मारने लगा, क्या करने लगा है, और रज़िया का रोना, मैंने ऐसा रोना किसी का नहीं देखा, रोना, होंठों का कपकपाना, फिर उसका बीच में हंसना जब बेटी होती है। दिस वाज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो मैंने कभी देखी नहीं, जो एक्टिंग स्कूल्स में पढ़ानी चाहिए, दिखानी चाहिए, जिस तरह से इस पे काम हुआ है, इट वाज जस्ट अमेजिंग और अनप्रिडिक्टेबल था। एंडिंग मुझे अक्सर ड्रामों की अपनी पसंद नहीं आती, बहुत अजीब, हमारे हम बिगाड़ने में एंडिंग मास्टर हैं। इतना अच्छा ड्रामा बनाएंगे और हमारा जब लास्ट एंड आता है, मैं तो अपने ड्रामा में कहती हूँ क्या बकवास थी, ये क्यों किया, मुझे क्यों गोली मार दी, मतलब और मैं यकीन लाल ड्रामे में गोली लगी। आई वाज थिंकिंग कि इधर तक ले गए ड्रामा, क्लोजिंग अच्छी हो, और वो क्लोजिंग और भी अच्छी बहुत हमारे क्लासिकल ड्रामे हैं, मुझे उनकी नहीं एंडिंग समझ आई, मुझे लगता है हम वाकई खराब कर देते हैं, बट दिस वाज ऑफ द बेस्ट एंडिंग पॉसिबल। 4 thumbs up इधर से भी मिले। हाँ, 4 बहुत। महीना जी, कितने डायलॉग याद हैं? डायलॉग्स मुझे तो बेतहाशा है ना, मुझे डायलॉग के जहन में। सो मैं कहती हूँ कि अगर रज़िया नेटफ्लिक्स या किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे होता तो आई थिंक मोहसिन वुड हैव मे बी द नेक्स्ट 5 years ऑफ हिज लाइफ sorted के मीनिंग के बिकॉज रज़िया शुड बी मेड इनटू अ फिल्म पर्सनली। आई डोंट नो वेदर वन कैन, के अगर हम 6 hours को 2 hours 2.5 hours में हम कंसाइज कर सकते हैं, बट टू मी इट वाज ऑलमोस्ट मीनिंग, अगर मैं रीजन की बात करती हूँ, अ मास्टरपीस। इसमें IMDb एक प्लेटफॉर्म है जो मैं फॉलो करती हूँ, जहाँ रेटिंग्स वगैरह आती हैं ड्रामों की और मूवीज की। इस 9.5। वाओ, 9.5 बहुत कम, रेयर है ऑन IMDb। ये तो गेम्स ऑफ थ्रोन्स और ब्रेकिंग बैड इनकी रेटिंग यहाँ तक पहुंची। टॉम क्रूज की मूवी को 7 मिलता है। सो द 6th episode, 5th and 6th episode, मोहसिन ने जो हमें एक लड़की की जर्नी पे लेके गया है, और आई थिंक हम सब ने ये फील किया है, या एटलीस्ट मैंने, बट I can't talk for all the women that but I can at least speak for over here.
We felt her happiness on getting the bike. ठीक है? Her friendship with Mannu, her love for Mannu. फिर that joy जब वो region की best student बनी. फिर उसकी frustration कि she was not recognized by her parents. Home भाई को ज़्यादा तरजीह दी गई, whereas she knew inside that she was a better person than the brother. फिर वो fear कि अब मैं सब कुछ घुमा पाऊंगी, और वो कर देती है, जला देती है अपना वो जो क्या कहते हैं all her achievements. फिर वो जो रिजेक्शन रिश्ता वाला जो सीन था पूरा, वो हर जगह मीनिंग जो दिखा रही थी, वो देख रही थी सामने तुम्हारी, अच्छा उसने मीनिंग यू न्यू दैट शी हैड लॉस्ट इट ऑल. फिर her truth when she tells her mother ke at being sacrificed for a non-deserving man, because that was it, meaning मेरी किस्मत नहीं है भाई की, वो you know वो कहती है कि मेरी किस्मत नहीं, तो आपके बेटे की वो करतूत है, करतूत, अली के करतूत हैं. And then her horror of being trapped in this violent marriage, जिसमें इस लड़की ने क्या परफॉर्मेंस दी है. शी इज़ अ यंग गर्ल, बट क्या परफॉर्मेंस दी है. यू नो दैट वो जो आपको वो जो एंड में जब जा रही होती है ना, वो पिंजरे से वो बर्ड, यू नो दैट इज़ व्हाट शी वाज. शी वाज ट्रैप्ड, मीनिंग उसको कोई जगह, नो वे आउट शी वाज फाइंडिंग. एंड देन फाइनली बेटी पैदा होने पे वो जो एक सेंस ऑफ रिलीफ उसको मिला है, और एक वो सेंस ऑफ फ्रीडम उसको. मैंने कहा ये पूरी जर्नी इन 6 एपिसोड्स में this man called Mohsin Ali has taken us on. So I wish I had a lot of thumbs. A lot of thumbs. ये भी और ये भी. Oh my God, so beautiful, so beautiful, so beautiful. Oh. राइटिंग की बात हो जाए, मोहसिन अली और मैं उनके एक डायलॉग से शुरू करना चाहूँगा. जब वो कहते हैं कि अम्मी आप तो मुझे ये भी नहीं कह सकती कि तुम्हारी डोली जाएगी तो जनाजा आएगा. ये तो जा ही जनाजा, भेजा ही जनाजा, तो भेजा ही जनाजा. ओह, ये गूज़बम्प, ये क्या बात की रवीना जी. राइटिंग एंड कमिंग फ्रॉम अ टोटली न्यू पर्सन, आई थिंक इट्स अ 10. फुल 10 मोहसिन के लिए. आप दे दे. मेरी तरफ से तो भाई, उनकी तरफ से तो 10 हैं. बस चले आगे बढ़े. एक चीज़ है मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे पास भी तकरीबन जितना इस डाइस पे नंबर में से कुछ नंबर देने का होना चाहिए. राइट, तो आज तुम दे दो. दे दो. तो ये तीनों 10 हो गए. सो ब्यूटीफुल. सही है. आप जी, राइटिंग की बात कर ली जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 9400 हुए हैं, और मोहसिन अली के हिस्से में आए हैं 2786. 29% बनते हैं. 2.9 मिले हैं इनको. आप डायरेक्शन की बात करते हैं, और डायरेक्शन में भी मोहसिन अली. रवीना जी. मोहसिन अगेन 10. ऑल 10 एंड रवीना जी ने कहा मस्ट है कि सीक्वल आए. सैडली इसके व्यूज़ कम है, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि इसके 1.1 एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. 1.3 मिलियन व्यूज़, इट्स अ जोक. जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है. सैल्यूट. इट्स टन. अब बात हो जाए डायरेक्शन की, और डायरेक्शन की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 10,100 हुए हैं, और मोहसिन अली के हिस्से में आए हैं 2,616. 26% बनते हैं. 2.6 इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से. अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, रज़िया की, यानी शाहिरा. सारी तारीफें अपनी जगह, बट व्हाट अ प्रॉमिसिंग न्यू कमर. सो 10. नंबर्स 10. शी वाज अमेजिंग. रवीना जी. So I'm going to give you a 10. Lovely. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं, और शाहिरा जलील अब्बासी के हिस्से में आए हैं 2,900, जो कि 29% बनते हैं. 2.9 इनको मिले हैं. वेल डन शाहिरा. Well done. और अब जी मेल एक्टर की बात कर ली जाए, और काशिफ. Very good. रवीना जी. काशिफ हुसैन इज डेफिनेटली अ 9. 9. नादिया. 9. 9.
महीना जी You get a 10. मेल कैटेगरी की बात हो जो उसमें नॉमिनेटेड थे मुहिब मिर्ज़ा, काशिफ हुसैन और कलीम गौरी, और इनके हिस्से में आए हैं 1805, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं 10 में से। अगर आपने रज़िया नहीं देखा, यकीन माने आप अभी, मुझे नहीं पता अनकट वर्जन देख रहे हैं या नॉर्मल वर्जन देख रहे हैं, हम इस पे और घंटों बातें कर सकते हैं। हम जब हम लंच ब्रेक हुई भी थी उस वक्त भी हम बात कर रहे थे, शूट स्टार्ट होने वाला था उस वक्त भी मैं महीना जी बैठ के इसी पे बात कर रहे थे। जब आप देखेंगे आपको आइडिया होगा कि स्ट्रीट टू वॉच एक मास्टरपीस है, और अप टिल नाउ जितने भी एपिसोड्स किए हैं, दिस हैज बीन द बेस्ट ड्रामा टू वॉच एंड रेट जो हमने आज तक देखा है। मैं ये अभी बहुत तो उससे सोच बोल नहीं, सकता और ये हूं। बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात हम है, छोटी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। जिस तरह से राइटर ने बनाया। एनीवे वो लंबी डिबेट है, अभी हमने आपने बहुत सारी बातें सुन ली होगी तो आपको पता चल गया और क्या होने वाला है। तो अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम अनाउंस करेंगे कौन है विनर। तो अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक के बाद आपको विनर्स का बताते हैं। अब मुकाबला सख्त है। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और इस दफ़ा ज़रा रिजल्ट डिफरेंट आए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब से काबली पुलाव आया था, स्वीप कर रहा था, इस दफ़ा रज़िया कितना टफ टाइम देती है काबली पुलाव को ये पता चलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं जिस कैटेगरी की तरफ, वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5वें नंबर पर सुकून है, मिसबा नौशीन है, इनको मिले हैं 15.2। चौथे नंबर पर जंजबील आसिम शाह हैं, ड्रामा सीरियल मैं से, और इनको मिले हैं 16.5। मुकाबला है अब्दुल खालिक खान, जफर मिराज और मोहसिन अली में। थर्ड पोजीशन पर हैं अब्दुल खालिक खान, इनको मिले हैं इश्क मुर्शद के लिए 18.9। मुकाबला है जफर मिराज और मोहसिन अली में। सेकंड पे हैं जफर मिराज काबली पुलाव से, इनको मिले हैं 32। और रज़िया से मोहसिन अली 32.9। वेल डन मोहसिन अली, क्या बात है, क्या ज़बरदस्त आपने ना सिर्फ ड्रामा लिखा बल्कि डायरेक्ट भी किया, वेरी वेल डिज़र्व। और जफर मिराज साहब आपको भी मुबारक हो, बहुत ज़बरदस्त नंबर्स आपको मिले। अब जी जिस कैटेगरी की हम बात करेंगे वो है डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5वें नंबर पर है जी सुकून, सिराजुल हक साहब 16.1 मिले इनको। चौथे नंबर पर ड्रामा सीरियल में बदर महमूद को मिले हैं 16.7। थर्ड पोजीशन पर है इश्क मुर्शद से फारूक रिंद, इनको मिले हैं 18.4। मुकाबला है काशिफ निसार और मोहसिन अली में, काबली पुलाव और रज़िया में। काशिफ निसार सेकंड है काबली पुलाव से, इनको मिले 32.2, और रज़िया से मोहसिन अली को मिले हैं 32.6। तो विनर करार पाए रज़िया से मोहसिन अली, और बहुत ही थोड़े से मार्जिन से, मतलब 0.4 से ये विनर करार पाए हैं। वेल डन, वेल डिजर्व मोहसिन अली। अब बात हो जाए फीमेल कैटेगरी की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने है, और नादिया भी वो करके दिखाएंगी। तो जी 5वें नंबर पर जो फीमेल एक्टर ऑफ देर तक रहना है। 5th पोजीशन पे है जी सुकून से सना जावेद, इनको मिले हैं 16.4। 4th पर हैं हमारी दुर्रे फिशा इश्क मुर्शिद से, इनको मिले हैं 21.3। मुकाबला है सबीना फारूक, आयजा खान और शाहिरा जलील में। तीसरे नंबर पर है आयजा मैं से आयजा खान, इनको मिले हैं 23.2। तो मुकाबला है सबीना फारूक और शाहिरा जलील, दोनों ही नई एक्ट्रेसेस हैं, दोनों ही कमाल की परफॉर्मेंस दे रही हैं और दोनों के ही ड्रामे देखने ताल्लुक रखते हैं काबली पुलाव रज़िया। तो देखते हैं सेकंड पोजीशन पे कौन है। सेकंड आई है सबीना फारूक, काबली पुलाव से मिले हैं 30.7। तो विनर करार पाई है शाहिरा जलील, ड्रामा सीरियल रज़िया से, इनको मिले हैं 32.9। वेरी वेल डिजर्व, क्या बात है शाहिरा जलील, बहुत बहुत मुबारक हो फीमेल एक्टर ऑफ द वीक बनने के लिए हमारे शो पर। अब बात हो जाए मेल कैटेगरी की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पर हैं जी खाकान शाहनवाज, ड्रामा सीरियल सुकून से, इनको मिले हैं 19.7। 4th पोजीशन पे हैं बिलाल अब्बास, इश्क मुर्शद से, इनको मिले हैं 23.9। मुकाबला है साकिब समीर, वहाज अली और काशिफ हुसैन में। 3rd पे हैं वहाज अली, ड्रामा सीरियल मैं से, और इनके हिस्से में आए हैं 24.5। मुकाबला है साकिब समीर
और काशिफ हुसैन में, रजिया और काबली पुलाव में। सेकंड पोजीशन पर है काशिफ हुसैन ड्रामा सीरियल रजिया से, इनको मिले हैं 29.7। तो विनर करार पाए हैं साकिब समीर काबली पुलाव से और इनको मिले 33.2। बहुत जबरदस्त मार्जिन से साकिब समीर जीते हैं और वेरी वेल डिजर्व। वाकई इस हफ्ते सबसे जबरदस्त मेल परफॉर्मेंस थी साकिब समीर की थी। क्या कमाल किया इन्होंने काबली पुलाव में, देखने से रखती है इनकी वाली परफॉर्मेंस। अब जी बात कर ली जाए ड्रामा ऑफ द वीक की और नॉमिनेशंस हमारे सामने। 5वें नंबर पर सुकून ड्रामा है और इसको मिले हैं 67.4। चौथे नंबर पर ड्रामा सीरियल मैं है और इसको मिले हैं 80.9। थर्ड पे इश्क मुर्शद है बिल्कुल और इसको मिले हैं 82.5। मुकाबला है काबली पुलाव और रजिया में, दोनों में टाई हुआ है। काबली पुलाव और रजिया में दोनों को मिले हैं 128.1 एंड 128.1। क्या बात है, रजिया और काबली पुलाव दोनों विनर करार पाए हैं ड्रामा ऑफ द वीक में। 128.1 मतलब 0.1 का भी फर्क नहीं आया। दोनों ने जबरदस्त मुकाबला किया, दोनों ही ड्रामे देखने तक रखते हैं। और मुझे खुशी इस बात है कि हमारी ऑडियंस कितनी इंटेलिजेंट हो गई कि एक वो जमाना भी था जहां पर से स्टार्स की वजह से नंबर दिए चले जा रहे थे और ऐसे ऐसे ड्रामों को नंबर मिलते थे कि आप कहते थे किनको नंबर दे रहे हैं। अभी भी वो है थोड़ा सा, लेकिन काफी हद तक काबली पुलाव ने आके उस चीज को ब्रेक किया है और रजिया ने आके उसको मजीद आगे पहुंचाया है। तो I hope it doesn't finish here. यस, हमारी भी यही दुआ है। तो बहुत शुक्रिया नादिया खान अपने रिव्यूज के लिए, नया पोस्ट सिखाने के लिए आपका डबल थैंक्स। थैंक यू सो मच रुबीना अशरफ, थैंक यू सो मच महीना खान। और आप अगर अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको नजर आ रहा होगा और प्लीज़ जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि एपिसोड में तो आपको थोड़ी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन जब आप अनकट वर्जन देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। वो चीज़ें, वो बातें आपको पता चलेंगी जो शायद एपिसोड में नहीं होती, जो अनकट वर्जन में होती हैं। इसी के साथ ही इन ब्रिलियंट जजेस के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है।